हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द 4 GLS आर एज फॉलो। बेसिक stands for beginners all purpose symbolic instruction code. The language was developed by Professor John Camney and Thomas Curtis in USA. It is relatively easy to learn programs written in basic language and interpreted. It resembles Fortran in many ways, but can also be effectively used in business applications. Thus, it can be used for both business and scientific applications. BASIC is one most popular language for use in microcomputer systems. BASIC क्या है? ये कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का था। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का फुल फॉर्म होता है। इस लैंग्वेज को डेवलप किया था प्रोफेसर जॉन कैमनी और थॉमस कर्टस जो यूएसए के थे। ठीक है, ये प्रोग्राम जो था वो बहुत ही इजी था लर्न करने को, मतलब वर्क करने को बहुत ही इजी था। और ये प्रोग्राम्स जो है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को बनाया गया था। इंटरप्रेटेड क्या रहता है? वो पूरे स्टेटमेंट मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को रीड नहीं करता था, वो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को रीड करना, मतलब एक लाइन को रीड करता था, उसमें एरर्स बता के तब दूसरी लाइन को स्टार्ट करता जब वो सही हो जाता। तो बेसिक उसी लैंग्वेज पर बनाया गया था इस प्रोग्राम को। ठीक है, ये फॉर्ट्रेन की तरह ही हर तरीके से दिखता था। ठीक है, फॉर्ट्रेन जो एक प्रोग्राम था उसी की तरह हर तरीके से दिखता था, लेकिन ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल था। इसका यूज बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन दोनों में यूज किया जाता था बेसिक का। ठीक है, बेसिक जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज था माइक्रो कंप्यूटर के लिए। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में यूज होने वाला वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज था। नेक्स्ट आते हैं कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज वॉज डिजाइन्ड स्पेशली फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। अ कोबोल प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम sentences, paragraphs, sections and divisions. A COBOL program must have 4 divisions: the identification division, the environment division, data division and the procedure division. Thus, COBOL is a self-documentary language. It is one of the most widely used communication languages. COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, कोबोल प्रोग्राम को बनाया गया था सेंटेंस, पैराग्राफ, सेक्शन और डिविजन्स के लिए। कोबोल प्रोग्राम को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया था: आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, इन्वायरमेंट डिवीजन, डेटा डिवीजन और प्रोसीजर डिवीजन के लिए। ठीक है, मतलब पहचान करने की डिवीजन और इन्वायरमेंट वातावरण डिवीजन। ठीक है, और फिर डेटा डिवीजन जो डेटा होता है इंफॉर्मेशन उसके लिए डिवीजन, और प्रोसीजर जो वर्क होता है उसके डिवीजन में। ठीक है, कोबोल जो है वो सेल्फ डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज है। इसका ज़्यादातर इसका यूज कमर्शियल लैंग्वेज के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है RPG। Report generator is a general purpose business oriented language designed to generate output reports. The language was developed by IBM and was launched for use on the IBM 1401 computer. It is the best suited for applications where large data files have to be read and extensive reports are to be output. It has limited mathematical capability and is not suited for scientific application. RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट जनरेटर। ठीक है, इसका मेन पर्पस था इस लैंग्वेज का बिजनेस के लिए। ठीक है, इसको बिजनेस के लिए डिजाइन किया गया था आउटपुट रिपोर्ट्स के लिए, मतलब डेटा या रिपोर्ट्स को देने के लिए इसको जो है बनाया गया था। ठीक है, इस लैंग्वेज को बनाया था IBM क्या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, उसने लॉन्च किया था
और ये IBM 1401 कंप्यूटर में यूज़ होता था, मतलब 1401 कंप्यूटर्स नहीं, ये IBM उसका क्या था, उसका नेम था। ठीक है, ये एप्लीकेशन, ये जो प्रोग्राम बनाया गया था, ये जब लार्ज डेटा फाइल्स को रीड कर सके और उसका रिपोर्ट बना के वो आउटपुट दे सके, रिजल्ट दे सके, इसलिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया था। ठीक है, इसकी जो लिमिटेशंस थी, ये जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज को एफर्ट करता था, ये कोई भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस इसमें यूज नहीं होते थे। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल. It allows the programmer to structure the programming language. The features of Pascal allow it to be used for both scientific and business applications. It is a very powerful language. It is implemented on several languages including microcomputers and mini-computers, and is also widely used to teach programming to students and beginners. पास्कल जो था, पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल के नाम से उनका इस प्रोग्राम का नाम पड़ा था। ठीक है, उन्होंने ही इस प्रोग्राम को बनाया था। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था है और ये प्रोग्रामर्स के लिए बनाया गया था। पास्कल का यूज साइंटिफिक और बिजनेस दोनों एप्लीकेशन के लिए यूज होता था और ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज था। इसमें इसको कई कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया, मतलब किसी भी कंप्यूटर्स में ये प्रोग्राम चल सकता था, चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर्स हो या मिनी कंप्यूटर्स हो, उन कंप्यूटर्स में ये भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग स्पेशली किसके लिए बनाया गया था, स्टूडेंट्स और बिगनर्स के मिला, मतलब कि इसका यूज स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, वो भी इस पास्कल लैंग्वेज का यूज कर सकते थे। नेक्स्ट है फॉर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। Fortran was one of the most popular languages among scientific community. It was developed in 1956 to provide an easy way of writing scientific and engineering applications. Fortran is especially useful in processing numeric data. Some business applications can be written in Fortran, and contemporary versions provide sophisticated structures for controlling program logic. तो अब हम देखेंगे Fortran क्या था। Fortran था फॉर्मूला ट्रांसलेशन। Fortran एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि साइंटिफिक के लिए बनाया गया था। ये बना था 1956 में। ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, जो उन लोगों के लिए बहुत ही इजी था। ठीक है, इसमें Fortran फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसके नाम से पता चलता है कि इसमें न्यूमेरिक डेटा का यूजफुल करने के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था। और ये Fortran जो था, ये बिजनेस पर्पस के लिए भी बनाया गया था, मतलब बिजनेस पर्पस में जहाँ न्यूमेरिक डेटा का यूज होते हैं उसके लिए ये बनाया गया था। और ये जो है, ये प्रोग्राम्स के उसके लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए इसका स्ट्रक्चर दिया जा रहा था। C and C++. C and C++ are powerful and efficient languages developed at AT&T's Bell Labs in the early 1970s. It combines machine portability with tight control and efficient use of computer resources, and it can work on a variety of different computers. It is used primarily by professional programmers to create operating systems and application software, especially for PCs. C and C++ जो है, ये बहुत ही पावरफुल और एफिशिएंट लैंग्वेज था। इसको डेवलप किया गया था AT&T बेल्स लैब में, कब, 1970s के आसपास। ठीक है, इस मशीन को मतलब कि कंप्यूटर के रिसोर्सेस के लिए एफिशिएंट बनाया गया था, उसके यूज़ के लिए ये अच्छा था। और ये अलग अलग कंप्यूटर के वैरायटी, मतलब डिफरेंट कंप्यूटर वैरायटीज़ जो होते हैं, उन सब में ये वर्क कर सकता था। इसका पहला काम था जैसे प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक है, ये यूज़ होता था प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के लिए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को
क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते थे। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए, स्पेशली पीसी के लिए, पर्सनल कंप्यूटर के लिए क्रिएट करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है LISP। LISP stand for list processing. This language is mostly used in non-numeric applications which require logical rather than numerical operations. Therefore, it is widely used in games, pattern recognition and artificial intelligence. LISP का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशन, मतलब इसमें कोई भी न्यूमेरिक एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता था इसको, जबकि बनाया गया था लॉजिकल के लिए, ठीक है, लॉजिक के लिए, जहाँ दिमाग लगाना रहता है उस चीज़ के लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं होते थे, यहाँ कोई न्यूमेरिकल वर्क नहीं होते थे। इसका यूज़ ज़्यादातर गेम्स, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता था। मतलब गेम्स में जहाँ दिमाग लगते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा, इन सारी चीज़ों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए जाते हैं, उसके लिए इस प्रोग्राम को बनाया गया था, ठीक है। फिर क्या होता है, बेसिक लैंग्वेज इज वाइडली यूज, इजी टू लर्न, जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये क्या था, जनरल लैंग्वेज था। इसका यूज जो था, इसका यूज किया जाता, इजी टू लर्न, आसानी से इसको समझा जा सकता था। कोबोल जो था ये स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज था, ये कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए, मतलब ये बिजनेस के लिए ही यूज किया जाता था। फॉर्ट्रन जो था ये इसको डेवलप किया गया था मैथमेटिकल या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। C++ को ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी जनरल पर्पस के लिए, इसका भी यूज़ जनरल पर्पस के लिए C और C++ को बनाया गया था। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो ख़त्म होता है।